वेलकम टू टेक्निकल अस्त्र। नमस्कार दोस्तों, कैसे हैं आप सब लोग। दोस्तों आज का ये वीडियो खास रहने वाला है। आज हम चर्चा करने वाले हैं भारत के सीक्रेट प्रोजेक्ट वर्षा के बारे में। वीडियो शुरू करने से पहले मैं बताना चाहूँगा कि ये जो जानकारी मैं आपको प्रोवाइड करवा रहा हूँ वो पब्लिक डोमेन पर उपलब्ध है। ऐसे में जिस किसी को भी ये सवाल लग रहा हो कि कहीं हम किसी सीक्रेसी को उजागर तो नहीं कर रहे हैं, ऐसा बिल्कुल भी नहीं है। ये जो सारी बातें हैं वो पब्लिक डोमेन पर, जैसे कि मैंने कहा, कि उपलब्ध है। तो चलिए शुरू करते हैं। प्रोजेक्ट वर्षा भारत की जो सबसे बड़ी सैन्य परियोजना है उसमें से एक है और ये हमारी नौसेना के लिए स्ट्रैटेजिक रूप से एक महत्वपूर्ण कदम माना जा रहा है। आईएनएस वर्षा भारतीय नौसेना के लिए विकसित किया गया एक ऐसा प्रोजेक्ट है जो भारतीय नौसेना का एक सीक्रेट बेस है और ये बेस भारत की परमाणु पनडुब्बियों और वेसल्स के लिए है। पहले ये योजना बनाई गई थी कि भारतीय नौसेना के पूर्वी नौसेना कमान के मुख्यालय विशाखापत्तनम से लगभग 200 किलोमीटर के दायरे में स्थित होने की योजना बनाई गई थी, लेकिन बाद में जो रिपोर्ट आई उसमें कहा गया कि ये जो नया आधार यानी कि नया बेस है वो गंगावरम में स्थापित किया जा रहा है। लेकिन अब ये बेस रामबली में विकसित किया जा रहा है जो कि विशाखापत्तनम से मात्र 50 किलोमीटर की दूरी पर है। आपको बता दें कि सेकेंड वर्ल्ड वॉर के टाइम में जर्मनी ने इस तरीके के सीक्रेट नौसेना ठिकानों को विकसित किया था ताकि वह अपने दुश्मनों पर स्ट्रेटेजिक रूप से बढ़त बना सके और उन पर हमला कर सके। अब भारत के लिए भी यह बात क्लियर हो चुकी है कि उसे अपने दोनों समुद्री मोर्चों, जिसमें कि पश्चिमी और पूर्वी है, वहां पर अपने फायर पावर को बढ़ाना है। इसीलिए इस परियोजना का खास मकसद चीन और पाकिस्तान के बढ़ते खतरे से अपने समुद्रों को सुरक्षित करना है। हालांकि जब यह परियोजना शुरू की गई थी तो इसके कई सालों तक मिनिस्ट्री ऑफ डिफेंस ने इसके अस्तित्व को लगातार नकारा, लेकिन वहीं उसी दौरान एडवांस टेक्नोलॉजी वेसल प्रोजेक्ट सामने आया था जो कि भारत की रक्षा परियोजनाओं का एक महत्वपूर्ण हिस्सा है और इसे सीधे प्रधानमंत्री कार्यालय यानी कि पीएमओ के द्वारा मॉनिटर किया जाता है। आपको बता दें कि इस तरीके की गुप्त भूमिगत जो बेसिस होते हैं और ठिकाने होते हैं वो अपने समुद्री जहाजों और पनडुब्बियों को दुश्मन के हमले से बचाने के लिए बनाए जाते हैं। लेकिन आजकल की पनडुब्बियां स्टिल्थ विशेषताओं वाली हैं, लेकिन इन पनडुब्बियों को भी बचाना बेहद जरूरी होता है दुश्मन के किसी भी हमले से। तो ऐसे में इस तरीके के अंडरग्राउंड सीक्रेट बेसिस की महत्ता और ज्यादा बढ़ जाती है। अब जानते हैं प्रोजेक्ट वर्षा का महत्व क्या है। जैसे कि आप सभी को मालूम है कि चीन लगातार हिंद महासागर में अपना दबदबा बढ़ा रहा है। ऐसे में मलका स्ट्रेट, दक्षिणी चीनी सागर और हिंद महासागर क्षेत्र में चीन की पनडुब्बियां लगातार गश्त करती हैं और ऐसे में ये खतरा पैदा हो रहा था भारत के लिए कि कहीं वो इन रास्तों को बंद न कर दे। इसका हाल ही का सबसे बड़ा एग्जाम्पल है कि श्रीलंका और पाकिस्तान में OTR यानी कि ऑपरेशन टर्न अराउंड के लिए पारंपरिक और परमाणु दोनों प्रकार की पनडुब्बियों की डॉकिंग की गई थी, जो कि भारत के लिए एक बहुत बड़ा खतरा भी बन रही है। आपको बता दें कि चीन ने भी कई भूमिगत पनडुब्बियों के अड्डे बना रखे हैं, जो कि भारत के लिए एक सुरक्षा के लिए चुनौती भी है। और इन सब बातों को ध्यान में रखते हुए भारत सरकार ने काउंटरशिप को भारतीय शिपयार्ड में बनाई जा रही परमाणु संचालित पनडुब्बियों की सुरक्षा और छुपाने के लिए भूमिगत शेल्टर्स और ठिकानों का निर्माण करने की कल्पना की और ये भारत की गुप्त परियोजनाओं में से एक है। जैसे कि मैंने अभी आपको बताया कि आईएनएस वर्षा विशाखापत्तनम के पास रामबली में बनाया जा रहा है। आईएनएस वर्षा पानी के नीचे बेस के पास मिसाइल टेक्निकल पोजीशन नामक एक हथियार भंडारण सुविधा भी होगी। आईएनएस वर्षा को एक गहरे जल बेस पर बनाया जा रहा है जो कि दुश्मनों की पनडुब्बियों को ध्वस्त करके वापस अपने इलाके में आ सकती हैं और अपने इन गुप्त ठिकानों में छिप सकती हैं। साथ ही कुछ रिपोर्टों में ये भी कहा गया है कि इस तरीके की जो फैसिलिटी है वो भारतीय पनडुब्बियों को और ज्यादा स्टेल्थी बना देगा ताकि इनका पता लगाना मुश्किल हो जाएगा। सुरक्षा के कारणों के चलते अभी तक इस हाईली क्लासिफाइड प्रोजेक्ट की भूमिगत आधार कितना बड़ा होने वाला है और ये कितना सक्षम होगा इसके बारे में नहीं बताया गया है, लेकिन एक अनुमान के तौर पर 8 से 12 परमाणु ऊर्जा से संचालित पनडुब्बियों को यहाँ पर डॉक किया जा सकता है, जो कि निर्माणाधीन है या फिर योजना के तहत बनाई जा रही हैं। वर्षा प्रोजेक्ट नेवी के अन्य जहाजों और डिस्ट्रॉयर्स, इसके अलावा फ्रिगेट्स को भी अपने यहाँ सुरक्षित रख सकता है। आईएनएस वर्षा को पनडुब्बियों को निष्क्रिय करने के लिए एक समर्पित यानी कि डेडिकेटेड वार्फ्स यानी कि घाट माना जाता है। ये सुविधा यानी कि ये फैसिलिटी एक पनडुब्बी के चुंबकीय क्षेत्र को कम करने के लिए है ताकि चुंबकीय सेंसर्स इसका पता न लगा पाए। आईएनएस वर्षा और अन्य सपोर्टिंग यूनिट का निर्माण कार्य 2017 से 2018 तक पूरा भी किया जा चुका है। अरिहंत श्रेणी की दूसरी पनडुब्बी आईएनएस अर्धिमान को पहले ही लॉन्च कर दिया गया था। आपको बता दें कि भूमिगत नौसेना बेस का फायदा क्या होने वाला है, ये भी जानना आपको जरूरी है। पानी के नीचे गहरे बेस होने का सबसे बड़ा फायदा यह है कि पनडुब्बियों को पानी की सतह की जरूरत नहीं होती। वे इस बेस में मौजूद सुरंगों से आसानी से कहीं भी आ जा सकती है और ये जो रास्ते हैं इन गुप्त सुरंगों के वो गहरे समुद्र में जाकर खुलते हैं, जो कि काफी गुप्त रहते हैं। और इस तरीके की गुप्त सुरंगें भारतीय परमाणु पनडुब्बियों को एक आक्रामक मंच प्रदान करती हैं
और किसी भी प्रतिकूल परिस्थितियों में इनका पता नहीं लगाया जा सकता और ये अपना काम अच्छी तरीके से कर सकती हैं। और ये भूमिगत सुरंगें भारतीय नौसेना के तटों के मुकाबले और अधिक सुरक्षा प्रदान करते हैं। और सबसे खास बात यह है कि इन भूमिगत ठिकानों पर सैटेलाइट्स की नजर भी नहीं पड़ पाती। दोस्तों, जैसे कि मैंने आपको अभी बताया था कि ये जो जानकारी है पब्लिक डोमेन पर उपलब्ध है, लेकिन अब आप ये भी समझ रहे होंगे कि क्यों हम इतना विस्तार से इस बारे में बता रहे हैं। दरअसल चीन ने भी कई इस तरीके की भूमिगत सुरंगें बनाई हैं अपनी पनडुब्बियों के लिए, लेकिन इन बातों का उजागर तब किया जाता है जब ये परियोजना पूरा होने के करीब होती है। इसीलिए ये आधार सुरक्षा पहलू से कोई समझौता नहीं है, क्योंकि इस तरीके के ठिकानों को भारी सुरक्षा मुहैया कराई जाती है और इन्हें इस तरीके से डिजाइन किया जाता है कि हैवी बम शेलिंग से भी इन पर कोई असर न हो। इस मुख्य रणनीति का महत्व और आधार का वास्तविक उद्देश्य दुश्मन को प्रकट नहीं करना है। वैसे भी अधिकांश पनडुब्बियां अपने समुद्री गश्त पर होती हैं और खास बात यह है कि जब भी ये पनडुब्बियां अपने मिशन पर जाती हैं तो उन्हें किसी भी तरीके से पानी की सतह पर नहीं आना होता है। इसीलिए इस तरीके के अंडरग्राउंड नेवल बेस कई तरीके के लाभ प्रदान करते हैं। अब आपको बता दें कि ये एक क्लासिफाइड परियोजना कैसे है, जबकि अधिकांश डेटा अब सार्वजनिक डोमेन पर भी आ चुका है। दोस्तों, आपको बता दें कि जब इस बेस का निर्माण किया जा रहा था तो पाकिस्तान की ISI की आंखें इस पर टिकी हुई थी। श्रीलंका में तैनात 2 पाकिस्तानी खुफिया अधिकारियों ने विशाखापट्टनम के पास भारत के नए नौसैनिक अड्डे प्रोजेक्ट वर्षा का विवरण प्राप्त करने के लिए 2 जासूसों को नियुक्त किया था, जो परमाणु पनडुब्बियों के इस नए बेड़े के जासूसी के लिए तैनात किए गए थे। यही नहीं, इन जासूसों ने भारतीय नौसेना और सेना के कुछ अधिकारियों को कोलंबो लाने का भी प्रयास किया, जिसके लिए उन्होंने महिलाओं और कुछ नकदी पैसों की भी व्यवस्था की थी। राष्ट्रीय जांच एजेंसी यानी कि NIA ने अपने 43 पन्नों के चार्जशीट में भी लिखा है, प्रोजेक्ट वर्षा इस बात का प्रमाण है कि भारत अब अपने आप को एक महाशक्ति के रूप में देख रहा है, ताकि भारतीय परमाणु पनडुब्बियां बेहद सुरक्षित रहें और दुश्मन का मुंह तोड़ जवाब देकर वापस सुरक्षित अपने स्थान पर लौट आए। आपको बता दें कि ये परियोजना भी सीधा PMO के द्वारा देखी जा रही है और प्रोजेक्ट वर्षा भारत की स्ट्रैटेजी को और मजबूत करने की दिशा में एक महत्वपूर्ण मील का पत्थर साबित होने वाला है और ये भारतीय नौसेना को एक रणनीतिक लाभ भी देगा। आपको बता दें कि सबसे खास बात यह है कि अपनी मातृभूमि की रक्षा के लिए इस तरीके के गुप्त ठिकानों से ICBM को भी लॉन्च किया जा सकता है। तो दोस्तों, आपने जाना प्रोजेक्ट वर्षा के बारे में, साथ ही इसका स्ट्रैटेजिक महत्व क्या है, ये सब बातें आज आपने इस वीडियो के माध्यम से जानी। दोस्तों, इस वीडियो के संबंध में अगर आपका कोई प्रश्न है, आप कमेंट सेक्शन में लिखकर जरूर पूछ सकते हैं। अगर ये जानकारी पसंद आए तो इस वीडियो को लाइक जरूर कीजिएगा और शेयर भी जरूर कीजिएगा। मिलता हूँ किसी नई अपडेट के साथ, तब तक के लिए आप इस चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलिएगा। जय हिंद, जय भारत।